हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं रमेश भगत आज आपको बताता हूं कि कैसे अपना अमेज़ॉन का अकाउंट जो सस्पेंड हो चुका है उसको रीएक्टिवेट या रीस्टेट कैसे करें। जैसे मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा आपने, मेरे यूट्यूब के वीडियो में, कि एक आपको मैंने अकाउंट बताया था जो सस्पेंड हो चुका था बिकॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वजह से। तो वही अकाउंट देखिए, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि सेम अकाउंट है। मैंने अकाउंट रीस्टेट किया है। उसे मोर देन अराउंड टोटल कंप्लेंट अराउंड 34 थी। अब मेरे वीडियो में जाइए, उसमें एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बताया है कि किस वजह से कंप्लेंट आती है। तो उस वीडियो में टोटल डिटेल है कि मैं कितनी कंप्लेंट आई थी क्लाइंट की, और मैंने सेम अकाउंट को मैंने रीस्टेट किया था। तो ये देखिए, आज ये अकाउंट रीस्टेट है और इसमें जो कंप्लेंट है अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के 20-20 है, देन 1 प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट 2 और पॉलिसी वार्निंग के 1 है। तो ये उसी मेरे क्लाइंट का वीडियो है जो आज की डेट में चालू हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे आप अपने अकाउंट को रीस्टेट कर सकते हैं जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कंप्लेंट आपको आई हो। तो इससे मैं कंप्लीट आपको प्लान ऑफ एक्शन बताऊंगा। आप श्योर मानिए, ये 110% वर्क करेगा। आप वही प्लान ऑफ एक्शन जैसे मैं आप गाइड कर रहा हूँ सेम उसी तरीके से बनाइएगा। और कुछ भी आपको दिक्कत आती हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मैं आपको 100% हेल्प करूँगा, और कॉपी भी चाहिए तो आपको मैं कॉपी प्रोवाइड करूँगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की आपको जैसे कंप्लेंट आती है, तब परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में जाएंगे तो इस टाइप से पॉलिसी वार्निंग की आपको मेल आया होगा, जैसे पॉलिसी वार्निंग, ठीक है ना। तो इस पॉलिसी वार्निंग को आप जैसे ओपन करेंगे तो उसमें अमेजोन की तरफ से मेल रहता है, और उसमें लिखा भी रहता है कि कौन से SNI में आपने पॉलिसी का वायलेशन किया है और उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा, रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट, तो इसमें लिखा भी रहता है कि जैसे है इन्फ्रिजमेंट ट्रेडमार्क कि ट्रेडमार्क का वायलेशन हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें आपको पर्टिकुलर जो जिसका वायलेशन आपने किया उसका ईमेल भी दिया जाता है आपको अमेज़ॉन की तरफ से। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट जैसे आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो एक आप ये जो मैंने लेटर आपको दिया है रिगार्डिंग रिट्रैक्शन ऑफ योर कंप्लेंट ऑन अमेज़ॉन, जैसे आपने किसी के प्रोडक्ट की मैपिंग कर दिया है, ठीक है ना, और आप मैपिंग करके प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, तो क्लाइंट ने अब उसका ट्रेडमार्क हैक का जो जिसकी आपने मैपिंग किया है, तो अमेज़ॉन कंप्लेंट करता है, तो अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट कर देता है। उस वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट भी सस्पेंड हो जाता है। तो आपको रिट्रैक्शन के लिए पहले तो आपको सभी जो भी आपके कंप्लेंट आई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो सबको आप ईमेल कीजिए उस कंपनी को कि डियर सर, माई सेल्फ सो एंड सो, आई एम राइटिंग दिस ईमेल रिगार्डिंग लिस्टिंग काउंटरफीट प्रोडक्ट। आई वॉज लिस्टेड योर, मैंने आपका प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया था सेलिंग थ्रू माई अकाउंट। आई हैव बीन रिसीव फॉलोइंग कंप्लेंट, SNI का नाम डाल दिया फ्रॉम अमेजॉन, एंड लिस्टिंग हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड एंड माई अकाउंट इज़ अंडर रिस्क, ठीक है ना। ये समझ लीजिए, पहले तो आपको रिस्क की वार्निंग आती है, अंडर रिस्क,
और अंडर रिस्क में आपने सॉल्व नहीं किया विदिन 15 डेज तो बाद में आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो उसको ये मत बताइएगा अंडर रिस्क लिखिए या सस्पेंड हो जाएगा, सस्पेंड लिखिएगा, ठीक है ना। सर रिक्वेस्टिंग यू टू रिट्रैक्ट दिस कंप्लेंट प्लीज़, आई एम एश्योरिंग यू इट विल नॉट हैपन इन द फ्यूचर। ये करके वहाँ एसन डालिए, टाइटल डालिए और इन्फ्रिजमेंट टाइप, काउंटरफीट, ट्रेडमार्क एंड कंप्लेंट आईडी, ठीक है। ये सब डाल के रिक्वेस्टिंग टू काइंडली रिट्रैक्ट योर कंप्लेंट प्लीज़ एंड सेव मी डीएक्टिव माई अकाउंट, ऐसा करके आप मेल शूटअप कर दीजिए। जितनी भी कंप्लेंट आई है उसमें आपको अमेज़ोन की तरफ से उसका ईमेल आईडी भी दिया जाता है, तो उस ईमेल आईडी को आप उस ईमेल आईडी में ये जो मैंने दिया है इसको आप भेज दीजिए जिसका आपने पॉलिसी वायलेशन किया जिस प्रोडक्ट का, और हो सके तो उससे आप कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जी फ़ोन नंबर वगैरह मिल जाए तो फ़ोन से आप उनको कांटेक्ट कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप अपनी कंप्लेंट वापस लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जो सेलर्स रहते हैं वो अपनी कंप्लेंट वापस भी ले लेते हैं, तो उससे भी आपका अकाउंट रीस्टार्ट हो सकता है। तो आप इस सेम कॉपी करके एक बार भेजिए, उसके बाद आप रिमाइंडर 2-3 बार आप उसको भेजिएगा, ठीक है ना। बाद में ये बहुत काम की चीज़ है, ये जो है ना आपने उसको भेज चुका है, तो बाद में जब फाइनल प्लान ऑफ एक्शन मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ तो इसका जो स्क्रीनशॉट आप लेके ये जो फाइनल प्लान ऑफ एक्शन ये देखिए, ठीक है ना। अब हम फाइनल प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे। तो प्लान ऑफ एक्शन में 3 मेन चीज़ें रहती है। रूट कॉज ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट, यानी आपसे गलती कैसे हुई, ठीक है ना, इस गलती को आप कैसे सुधारेंगे, सेकंड। और थर्ड है कि आपने ऐसा क्या किया है या क्या करने जा रहे हैं कि से मिस्टेक फ्यूचर में ना हो। ये आपको टोटल प्लान ऑफ एक्शन में लिख के आपको अमेज़ॉन टीम को कन्विंस करना पड़ेगा। इस वजह से आपका प्लान ऑफ एक्शन बहुत ही प्रॉपर वे में लिखा जाना चाहिए। और जो मैं 3 बात बता रहा हूँ, रूट कॉज ऑफ द इन्फ्रिंजमेंट, देन प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेंगे। तो मैंने 3 चीज़ आपको बता रहा हूँ, देखिए। तो यहाँ पहले तो आप लिख दीजिए कि अमेज़ॉन थैंक्स फॉर योर नोटिफिकेशन डेट सो एंड सो इन रिस्पॉन्स टू योर नोटिफिकेशन ऑन और डिटेल प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है ना। इज़ तो रूट कॉज ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, क्या वजह थी कि आपने इन्फ्रिंजमेंट किया, पॉलिसी वायलेशन किया अमेज़ॉन की। यहाँ पे देखिए वी हैव रिसीव पॉलिसी वार्निंग ऑन सो एंड सो ASN, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग दिस entire account properly, we found the root cause of every issue is improper listing, whatever it is cause of intellectual property right or inauthentic complaint, where we used to other offers to sell our product from different brand. Here we had the same product but of different brand, because of the brand mismatch received the complaint, ठीक है। We mapped this listing because of these are the 6 offers it already, हाँ उसमें 6 ऑफर्स ऑलरेडी एडेड थे, हाँ ये सब लिख दीजिए आप। कम सो द रूट कॉज ऑफ द ईच इशू, ठीक है ना। वी हैव गॉन थ्रू द परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन रिसीव ड्यूरिंग द होल टाइम, वी हैव आइडेंटिफाई द आइटम कॉजिंग द कंप्लेंट, दिस रिगार्ड्स इनकरेक्ट मैपिंग ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये आप लिख दीजिए कि इस वजह से मैंने, ये आपका है कि रूट कॉज, इस वजह से मेरी यानी गलती हुई कि मैंने मैपिंग किया। देन करेक्टिव मेजर्स, आपने क्या करेक्टिव मेजर्स लिया है, स्टेप्स यू हैव टेकन टू रिसॉल्व द इशू इंश्योरिंग दैट सिमिलर कंप्लेंट वोंट हैपन अगेन। तो क्या ऐसा किया कि जो आपने गलती की हो दोबारा ना हो। तो यहाँ पे आप एश्योर कीजिएगा कि पॉइंट वाइज लिखिएगा, ठीक है। जब मैंने पॉइंट दिया 1 2 ऐसा, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, वी हैव रिमूव्ड ऑल द लिस्टिंग्स offers of product from which we are not an authorized seller from the Amazon account which causes the infringement. We have decided to list from the expert
ये लिखिएगा, ठीक है ना, ATS अमेजन SPN प्रियोन so that no issue in the future authority due to improper listing, ठीक है। सेकंड, वी हैव सेंट apology लेटर टू द ब्रांड ऑनर एंड रिक्वेस्ट दैट रिट्रैक्ट देयर कंप्लेंट फाइंड अच्छे, जो मैंने आपको पहले बताया था कि उनको 2-3 बार मेल कीजिए, हो सके तो फ़ोन पे भी कॉन्टेक्ट कीजिए, और जो आपने मेल किया है ब्रांड ऑनर को, जिसका आपने मैपिंग किया था, उसका स्क्रीनशॉट देखिए, मैंने ऐसा स्क्रीनशॉट बना के आप उनको यहाँ पे लिखिए, ठीक है ना, यहाँ पे अटैच कीजिए, सॉरी, देखिए, वी हैव सेंड अपॉलॉजी लेटर फॉर द ब्रांड ऑनर रिक्वेस्टिंग यू टू फाइंड द अटैच स्क्रीन शॉट फॉर द सेम। तो यहाँ पे आप स्क्रीन शॉट ये है, ये लगा दीजिए। देन उसके बाद है नेक्स्ट वन है, देन नेक्स्ट वन है, वी नेवर एड आवर ऑफर to any branded product. This is done completely approval from the Amazon G10. We have never did our offers to any branded product, ठीक है। This act will done after completing the approval from the Amazon through G10 exemption, ठीक है। Suppose we do not have invoice of the any product, we will not list this product. If it is a generic product, we will list this product under our brand name XYZ, ठीक है ना। जनरिक हो तो ही लिस्ट करेंगे, और यदि उसका ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इफ़ यू हैव इनवॉइसेस ऑथराइज्ड, देन वी कैन लिस्ट। इफ़ वी सेल एनी ब्रांडेड if we sell any branded product, find we cross verify authenticity of the product distribution authorization letter, and once we receive the letter invoice from the distributor, we send this document to Amazon, verify the distributor through GTN exemption, ठीक है ना। यदि हम ब्रांडेड प्रोडक्ट भी है तो सब ऑथराइजेशन लेटर वगैरह, और अमेज़ॉन को हम लेटर लिख के कन्फर्मेशन लेंगे। देन फिफ्थ वन, एज वन ऑफ द एसेंट रिसीव इन ऑथेंटिक कंप्लेंट ड्यू टू इनकरेक्ट इमेज यूज ऑन द डिटेल पेज, सो वी हैव डिसाइडेड टू डू फोटो शूट ऑफ द लिस्टिंग विच वी डू ऑन अमेजॉन। तो हम क्या करेंगे, हम किसी का प्रोडक्ट का कॉपी नहीं करेंगे, खुद का अपना फोटोग्राफ्स हम अपलोड करेंगे, ठीक है। वी हैव क्रिएटेड चेक पॉइंट while uploading of the image or description to ensure that only the image description corresponding to actual product get updated. We will make sure that image have any brand name over it, and it will also checked with description on the product, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन वगैरह में किसी का नाम नहीं आना चाहिए, किसी ब्रांडेड। ये भी एक है कि आप जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है ना, बुलेट पॉइंट लिखते हैं, तो उसमें किसी भी कंपनी का ब्रांड का नाम नहीं आना चाहिए जब तक कि आपके पास उसका ऑथराइजेशन लेटर ना हो उस ब्रांड को सेल करने का। देन देखिए थर्ड स्टेप है, वी हैव इम्प्लीमेंटेड सम स्टेप्स टू ओवरकम द इशू आर एज फॉलोज, ठीक है ना। जो हमने मिस्टेक की है वो फ्यूचर में दोबारा ना हो, इसके लिए हमने सब मेजर्स स्टेप्स लिए हुए, ठीक है ना, अमेजिंग स्टेप्स लिए हुए। वी हैव डिलीटेड आवर लिस्टिंग, ठीक है, जो भी लिस्टिंग सब ये हमने डिलीट कर दिया। दिस एक्शन हैज़ बीन टेकन सो दैट वी डू नॉट हैव रिसीव्ड कंप्लेंट ड्यू टू द पास्ट इनकरेक्ट लिस्टिंग, ये लिख दीजिएगा। देन देखिए अंडर द आवर ब्रांड XYZ वी applied the trademark. You can check on ipindia.gov.screenshot attached below, ठीक है ना। तो आप ये लिखिएगा, यदि आपने ब्रांड नेम यदि आपने अप्लाई नहीं किया है, ठीक है ना, तो आप GTN एग्जाम्पशन आपने लिया है तो आप लिख दीजिएगा कि मैंने GTN एग्जाम्पशन लिया है, तो उसका स्क्रीनशॉट आप वहाँ चिपका दीजिएगा कि देखिए मेरा GTN एग्जाम्पशन, मैं फ्यूचर में मेरा GTN एग्जाम्पशन जो अप्रूव्ड है मैं उसी ब्रांड नेम से मैं सेल करूँगा। और मैं एक सजेशन आपको दूंगा दोस्तों, आप अपना ब्रांड नेम का रजिस्ट्रेशन डाल दीजिए, जो भी आपका GTN एग्जाम्पशन है, तो आपको बहुत
हेल्प करेगा, ठीक है ना, क्योंकि बाद में कोई भी आपके प्रोडक्ट में मैप नहीं कर सकता। तो आप वही लिखेंगे आई हैव अप्लाइड फॉर द ट्रेडमार्क, यू कैन चेक फ्रॉम ipin.gov.in। स्क्रीन में आप चेक कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट आप लगा दीजिएगा। ये तब की केस है जब आपने अपना ब्रांड नेम के लिए अप्लाई किया है, ठीक है ना। जब अप्लाई नहीं किया है तो जस्ट यू कैन राइट कि ये मेरा GTIN एग्जाम्पशन है इस नाम से। उसके बाद नीचे आता है ऑल दिस प्रोडक्ट विच विल बी लिस्टेड अंडर द आवर ब्रांड नेम एंड वी श्योर दैट ईच प्रोडक्ट डिटेल पेज मस्ट बी रिफ्लेक्ट द फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पूरा जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हैं, जो आप खुद के ब्रांड नेम से वो यहाँ लिख दीजिएगा, सीरियल नंबर, टाइटल नेम एंड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपके पास है, ये टोटल यहाँ लिखना, ठीक है ना, प्लान ऑफ एक्शन में जितने भी आपको प्रोडक्ट। द एबव प्रोडक्ट विल बी लिस्टेड अंडर अमेजॉन गाइडलाइन। देन है वी हैव इम्प्लीमेंटेड लीगल टीम to check USPTO and other trademark bodies to ensure that no IP infringement occur with the future listing. This body will check the detail of the supplies at the time of procurement and ensuring that the product procured from the corresponding supplies must shows document like authenticity letter and must verified from the Amazon also. This team will ensure that inauthentic products should not be procured and will रिस्ट्रिक्ट चेकिंग ऑथेंटिक ऑफ द सिस्टम। ये आप देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो मेरा बहुत ही बड़ा होते जा रहा है, तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगा, तो इस हिसाब से ही आप लिख दीजिएगा। ये जितने भी बुलेट पॉइंट में डालिएगा, जैसे 7 है, 8 है, 9, ठीक है ना। देन लास्ट में वी केप्ट द सुपरवाइजर टू इंस्टॉल सिक्योरिटी कैमरा, वी विल मॉनिटर द स्टाफ व्हेन वी पैकिंग द एंड द सुपरवाइजर विल अप्रूव द क्वालिटी एंड मार्क ऑफ द आइटम चेक बिफोर डिस्पैच इट, ठीक है ना। देन वी एक्सेप्ट आवर मिस्टेक, यहाँ पे आप अपोलॉजी लेटर लिखिएगा, कोई बैड वर्ड ना लिखिएगा, आप अपनी गलती मानिए, ठीक है ना, क्योंकि अमेज़ॉन आपसे आपकी सभी गलती उसको मालूम है, तो आप हमेशा अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिएगा, वी एक्सेप्टिंग, ठीक है ना, मिस्टेक, और कोई बैड वर्ड यूज़ मत कीजिएगा। ये आप लिखिए, आखिरी में थैंक्स एंड रिगार्ड, अपना कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर डाल दीजिए, और मैं एश्योर करता हूँ आपका अकाउंट, क्योंकि मेन कंप्लेंट है इन्फ्रिंजमेंट की, ठीक है ना, इसी से ही मैक्सिमम अकाउंट सस्पेंड होते हैं। बाकी तो लेट फुलफिलमेंट है, ठीक है ना, वो उतना इजी, उतना कोई डिफिकल्ट मीन्स कोई बहुत ही बड़ा इशू नहीं है, उससे आपका अकाउंट इजीली रिएक्टिवेट हो जाता है। मेन है इससे जो है इन्फ्रिंजमेंट, जो आपने किसी का प्रोडक्ट का उसके नाम से अपने में आप बेच रहे हैं, ये सबसे अधिक बड़ा पॉलिसी, ट्रेडमार्क का वायलेशन सबसे बड़ा इस मीन्स क्या बोलना, ये सबसे बड़ा इशू है। तो इन्फ्रिंजमेंट में आपका इजीली एक्टिवेट हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जो भी आपको दिक्कत हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा। बस दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में अपडेट मिलती रहे, जैसे मैं अपलोड करूँगा आपको पहला अपडेट मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।